हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को जो आगामी अभी जो ग्रुप डी का और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी का सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो सिलेबस दिया हुआ है इसी का अकॉर्डिंग पढ़ना। आपको हम बताएंगे कि आपका कौन सा सिलेबस में से कितना कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि जीके जीएस का हो गया। ठीक है, जीके या जीएस में कितना पढ़ना है, या मैथ्स में कितना पढ़ना है, मैथ्स का कौन कौन सा टॉपिक में आपको पढ़ना है, या रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि हम ग्रुप डी या जो भी एनटीपीसी या ग्रुप डी का तैयारी करते हैं और जो कोई भी फॉर्म भर चुके हैं, तो उन लोगों को सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको यदि सिलेबस नहीं पता है तो आप प्रॉपर तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है। कि आपको इतना भी पता चलना चाहिए कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्योंकि आपको टॉपिक का पता सबसे ज़रूरी होना चाहिए, ताकि जिस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस टॉपिक को क्या करें, सबसे पहले आप कवर करने का कोशिश कीजिए, ताकि आप क्या करें एग्जाम में अच्छा से अच्छा ये ला सके। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में आज लाए हैं कि आपको सिलेबस में कैसे क्या पढ़ना है और कौन कौन सा सिलेबस पहले करना है, आपको कौन सा कंप्लीट करना है। और जिसको भी यदि ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी यदि वो सब जीके जीएस का और उसके बाद रीजनिंग का, मैथ्स का जो भी तैयारी करते हैं, तो मेरे चैनल पे आइएगा, हम सारा आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आज पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा कंप्लीट करवा देंगे, रीजनिंग का, जीके जीएस सबका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ अध्याय का नाम है, टोटल अध्याय है लगभग 10 से 15 अध्याय है, जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए वेन डायग्राम में से एक क्वेश्चन फिक्स है। वेन डायग्राम में क्या है ना, इस टाइप का रहेगा, जैसे इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का, जैसे कि कोई क्या बोलता है, कुछ आम सेब है, तो नहीं बोलता कुछ आम सेब है, कुछ सेब ये है, तो जैसे कुछ गाड़ी कार है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है वेन डायग्राम, तो उससे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, उससे आएगा ही कंक्लूजन टाइप का। ठीक है, तो उसको आप जरूर करके जाइए। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांस है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही है, मतलब ये मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1-1 मार्क्स तो रहेगा ही। तो इतना आपको करके चलना है कि कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी का सिलेबस है। ठीक है, इसमें ज़्यादा फिक्स है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन को पहले एनालाइज किया, तो फिर देखा था कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, उसी को टॉपिक में लिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए श्रेणी से क्या बोलता है, मिसलेनियस नहीं होता है, कंटिन्यूअस टाइप, मतलब श्रेणी टाइप का रहता है, तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन। तो देखिए ये श्रेणी वाला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, और ये सारा आपको टॉपिक करवाएंगे हम अपना यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, टोटल डायरेक्शन दिया रहेगा इस तरह करके, या देखिए जैसे बोलेगा उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है और दक्षिण है, तो बोलेगा कोई 2 किलोमीटर ऊपर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर आगे चला, फिर वहां से फिर बाएं मुड़ कर, तो बोलेगा शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु कितना दूरी है। तो इस टाइप का डायरेक्शन से क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से आएगा, मतलब पेपर को काट दिया जाएगा, इस टाइप का रहेगा पेपर। ठीक है, और इसको बीच में से यहाँ से बीच में काट दिया जाएगा, जब काट के फिर इसको जोड़ा जाएगा, तो इस पर को कितना उस टाइप का, तो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो ये सब आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिबिंब से आएगा, मतलब प्रतिबिंब एक होता है वाटर प्रतिबिंब, एक दर्पण प्रतिबिंब, मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे दर्पण रख देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दर्पण रख देगा और यहाँ पे बोलेगा कोई फिगर बना देगा, अब बोलेगा इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, तो इस टाइप का प्रतिबिंब से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए कोडिंग डिकोडिंग से आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है ना, जैसे कि RAM, ठीक है, राम लिख देगा, राम का कोड दे देगा 246। ठीक है, तो बोलेगा मोहन का कोड बताइए। ठीक है, मोहन का कोड बताइए, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग से देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए ब्लड रिलेशन से आएगा। ब्लड रिलेशन में किस क्वेश्चन में है, जैसे कि बोलेगा राम की माँ मोहन की, श्याम मतलब मोहन की दोस्त की, ऐसे टाइप का नहीं होता है कि दर्पण की ओर इशारा करता है, इशारा करके बताता है कि वह लड़की उससे क्या संबंध है। तो इस टाइप का जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनता है, उससे आएगा ही क्वेश्चन एक फिक्स है। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कंक्लूजन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड कंक्लूजन से उसी टाइप का जो अभी बताए थे वेन डायग्राम में, उस वेन डायग्राम से रहेगा। इसमें कंक्लूजन कथन दिया हुआ रहेगा कि कुछ आम सेब है तो कुछ आम, तो ये कथन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल में हम कंक्लूजन वाला करवा देंगे। ठीक है, कल 1 से 2 दिन में हम आपको कंक्लूजन का वीडियो ला देंगे। 2 टॉपिक लाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल आपका जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके साथ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ला देंगे, ताकि आप
पहले टॉपिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर कंक्लूजन का क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो वो वाला वीडियो जल्दी ही ला देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपका इतना से कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसमें मौखिक से क्वेश्चन आएगा, मौखिक या गैर मौखिक से, यह फिक्स नहीं रहता है, पर यह कम चांस है, पर आने का चांस है कि इससे भी आएगा, ठीक है। चलिए, लुप्त पद रहा मिसिंग नंबर रहेगा, जैसे नहीं रहता है, यहाँ पे सी है, फिर दो डॉट दे देगा, फिर आर दे देगा, फिर ए दे देगा, फिर डॉट डॉट दे देगा, फिर यहाँ से कुछ दे देगा। तो इस तरह का मिसिंग वर्ड रहेगा, आपको अरेंज करके उसको करना है। तो 1 से 2 क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। देखिए, आकृति का गणना करना है, मतलब त्रिभुज टाइप का दे देगा, ठीक है। जैसे कि इस टाइप का दे देगा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना देगा इस टाइप का। आप बोलेगा इसमें कितने आकृतियां हैं, आपको काउंट करके बताना है इसमें कितनी आकृतियां हैं, या इस टाइप का दे देगा, ठीक है। इस टाइप का देगा, इस टाइप का देगा, तो बोलेगा इसमें कितनी आकृतियां काउंट करके बताना है। तो इस टाइप का जो है, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आकृति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। जो जो ज़्यादा बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा नोटिस कीजिएगा, वो सब पहले कवर करवा देंगे आप लोग को एग्जाम से पहले। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था से नहीं बोलता है कि एक क्लासरूम में है, जिसमें से बहुत लोग हैं, उसमें से उसके बाएं और ये है, उसका दाएं और ये है, तो इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको करिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, अलग कौन है उस टाइम में, मतलब कि 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से सेम सेम मिला हुआ रहेगा, एक अलग और नंबर रहेगा, जैसे कि 2, 4, 6, और यहाँ पे दे देगा 7, तो बोलेगा अलग कौन है, तो इसमें कौन है, ये जो सम, ये सब सम संख्या है, ये विषम संख्या, तो अलग हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। अब मिसलेनियस है, 1 से 2, 3, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए, रीजनिंग का इतना ही है, रीजनिंग से इतना ही क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल देख लिए आप लोग, देख लीजिए, ये रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, 9955547856। तो ये रीजनिंग का टॉपिक का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना है रीजनिंग से। चलिए, आप आगे देखते हैं क्या है, मैथ्स में देखते हैं। देख लीजिए, टारगेट ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 के लिए, ठीक है। अब देखिए, मैथ्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जितना है ये इसी से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका फिक्स है, इसी से क्वेश्चन आएगा। देखिए, पहला है संख्या प्रणाली से, नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार फिक्स है, वो आता ही आता है, ठीक है। परसेंटेज, देखिए आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का रोल बहुत ज़्यादा है। यदि आपको देखिए इसमें से परसेंटेज में देखिए, एक है परसेंटेज, एक है प्रॉफिट लॉस, और एक है रेशियो, और एक है सीआई और एसआई। बस आपको ये 4 टॉपिक कर लीजिएगा ना, तो आपका लगभग लगभग मैथ में कमांड हो जाएगा। आप इतना 4 टॉपिक कर लीजिएगा, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको ईजिली आ जाएगा इससे, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से सारा मिलता जुलता है, ठीक है। देखिए, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। मैंने परसेंटेज का 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कोई भी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। टोटल हम 5 पार्ट या 7 पार्ट लाएंगे, जिसमें आपको परसेंटेज कंप्लीट करवा, अब वही करवाएंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हम 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिए, तो जो कोई भी नहीं देखें वो जाकर देख लीजिएगा। जो एग्जाम में पूछता है उसी को हम कवर करवाएंगे। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन से अभी बोले हैं ना, 2 से 3। देखिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इसका फिक्स रहता है, ये सबसे आएगा ही आएगा एकदम क्वेश्चन, इसका कोई ये नहीं है। देखिए, एवरेज, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन, तो एवरेज को जल्द से जल्द करवा देंगे, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, जो मैट्रिक लेवल का जो रहता है, सिंप्लीफिकेशन, द्विघात समीकरण, लैनिक इक्वेशन, तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे देगा ही, ठीक है। एलसीएम में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 से 4 क्वेश्चन एलसीएम से आएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि एलसीएम क्वेश्चन आएगा। रेलवे का और ग्रुप डी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये सब, ठीक है। टाइम एंड वर्क देख लिए, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। स्पीड एंड चाल से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन वाला जो है ना, इसको एकदम आप लोग ना पूरी तरह से कर लीजिए, सबसे पहले यही सब को कीजिएगा, तभी आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए, साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए, प्रॉफिट लॉस बताए थे ना, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। देखिए, ज्योमेट्री है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से एडवांस हो गया, ठीक है। यहाँ से एडवांस है, मतलब यहाँ से एडवांस है। आपको देखिए, ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, त्रिकोणोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, बीजगणित से 1 से 2 क्वेश्चन, क्षेत्रगणित से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, डाटा व्याख्या करना है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको पहले अर्थमेटिक ऊपर वाला टॉपिक को टोटल कंप्लीट कर लेना, और एग्जाम में सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्री कर लीजिएगा और जियोमेट्री कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सबको, और क्षेत्रमेट्री, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे बोलेगा कि घनाभ, बेलन, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही रहेगा मैथ का, आप लोग मैथ का देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जिसको पीडीएफ चाहिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, उसमें कीजिएगा। तो जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसको ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये सब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखते हैं जनरल साइंस में क्या क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, ठीक है।
अब देखिए अध्याय अध्याय पहले देखते हैं इतिहास। इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाला है आपका, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है, किससे आएगा ये। जियोग्राफी से देखिए, जियोग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा। पॉलिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। स्टैटिक जीके है, ठीक है। स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन। देखिए स्टैटिक जीके का मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, जो कोई भी नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके बेस पे हम जीके जीएस का बना दिए हैं। समसनियस जो रहेगा आपका करेंट का भी सारा चीज़ मिला कर मिक्स रहेगा, 9 से 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें सारा चीज़ रहेगा, करेंट रहेगा, अपडेटेड रहेगा, स्टैटिक भी इसमें, मतलब सब टोटल ओवरऑल रहेगा, मिक्सिंग रहेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको देखो, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। तो साइंस का वीडियो पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। जो कोई भी साइंस का पार्ट 1 नहीं देखा, CI मतलब कि वो मात्रक वाला, मात्रक जितना भी होता है भौतिक राशि का, जो जितने भी मात्रक होता है, एक वीडियो में मैंने टोटल करवा दिया, जिसमें से 40 से 50 क्वेश्चन है। रेलवे का जितना 4 से 5 साल में जितना भी क्वेश्चन बार बार जो रिपीट किया, उसको मात्रक कर दिया। इससे ज़्यादा मात्रक से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। तो विज्ञान का मैंने ये अपलोड कर दिया। जो जो विज्ञान से कौन कौन टॉपिक से आने वाला है, उसका सारा टॉपिक का करवा दूंगा। तो आप देख लीजिए, विज्ञान से 4 से 5 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से इतना क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। स्टैटिक जीके से ये 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, भूगोल से रहेगा, और इतिहास से इतना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। जो कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जुड़िए। आपको हम क्या करें, मैथ्स का, रीजनिंग का, मैथ्स रीजनिंग और जीके का क्या होगा, आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, बस जीके का जो है आप कहीं से टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या अपने से बुक से टॉपिक पढ़िए। बस मैं आपको जीके जीएस का, ठीक है, जीके और जीएस का क्या होगा, प्रैक्टिस से ला रहे हैं, ठीक है। जिसमें से या एसएससी जीडी के वाला में भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। तो जिसको भी जीके जीएस या एक टॉपिक बनाएंगे एसएससी सीजीएल का PYQ, ठीक है। एसएससी सीजीएल वाला में ही जीके जीएस का सारा चीज़ इसी में रहेगा, क्योंकि सीजीएल का ही और ग्रुप डी का जीके जीएस का लगभग लगभग सेम ही रहता है, बट मैथ उसमें थोड़ा सा ये रहता है, बट इसमें रहता है। तो उसी में मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा, तो उसमें सारा मैं आपको कवर करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो उससे हो गया। अब मैथ्स में आपका जीके जी मैथ्स के लिए भी अलग से प्ले लिस्ट बना दिए हैं। पहला परसेंटेज स्टार्ट किया, जिसमें से 3 क्वेश्चन 3 से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो और रीजनिंग का भी आज मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। जो CHSL में जितना पूछा गया क्वेश्चन था PYQ, उसको CHSL में जो पूछा गया था PYQ क्वेश्चन 2018 का, ठीक है, उसी को, क्योंकि इस देखिए CHSL में जाए तो उसी को बेस मान कर आपको सारा का तैयारी करे, उसी के जो टॉपिक सब रहता था, उसको मेन टॉपिक को लिए हैं। तो उसी को बेस मान कर ग्रुप डी और आपका जो RRB मतलब NTPC बचता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला भी देखिएगा, उसी में आपको ग्रुप डी और ये सब का सारा का करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही ध्यान देते हैं, और आपको कुछ तो नहीं बताना, तो आपको जो कोई भी है अपना नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो इतना ही रहते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको सिलेबस सबको पता चल गया है ग्रुप डी और NTPC के लिए। तो जो कोई भी तैयारी करते हैं इसको अपना कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।